गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है एरोमेटिक जो एल्कोहल्स होती हैं उनकी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक वाली, यानी जो बेंजीन रिंग पे अभिक्रिया हो रही थी उस पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। कुछ कारणवश क्लासेस से 5-6 दिन से नहीं चल पा रही थी बेटा, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ खराबी होने के कारण मैं आपकी क्लासेस प्रॉपर नहीं ले पा रहा था। ठीक है, अब इस तरीके से मैं जो है चीज़ें पढ़ाऊँगा आप लोगों को, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए ध्यान से, क्योंकि हो सकता है कि आपको जनवरी में क्लासेस जो है ऑफलाइन हो जाएं, जिससे हमको क्या करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो अपन लोगों ने जो है नाइट्रेशन सल्फोनेशन सीख लिया, क्या गया था बेटा। अब नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। थर्ड है बेटा कौन सी, फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो क्या होता है बेटा, इस पे दो तरीकों से अभिक्रिया होती है। पहला होता है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन होता है, ठीक है ना, एल्काइलेशन होता है। दूसरा होता है एसाइलेशन। एल्काइलीकरण होता है, या इसको बोलेंगे एल्काइलीकरण, इसको भी कह लेंगे एसाइलीकरण, ठीक है। और ये दोनों एल्काइलीकरण मतलब क्या होता है, कोई एल्किल ग्रुप आप ले लोगे, ठीक है ना। एल्किल ग्रुप मतलब आर, एल्काइल हैलाइड के साथ ले लोगे, और एसाइलेट मतलब CH3 लोगे, एसाइल क्लोराइड के ले लोगे। उपस्थिति किसकी रहेगी बेटा, निर्जल निर्जल AlCl3 की रहेगी, ठीक है बेटा, निर्जल AlCl3 की रहेगी। इसमें भी उपस्थिति निर्जल किसकी रहेगी, AlCl3 की रहेगी, ठीक है। तो देखो बेटा, पहली हेडिंग डालो एल्काइलीकरण, एल्काइलीकरण, एल्काइलीकरण लिखो बेटा। फिनॉल में जब AlCl3 निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं, एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं, तो ऑर्थो एंड पैरा एल्कीलीकृत ऑर्थो एंड पैरा एल्केलीकृत फिनॉल प्राप्त होता है, एल्केलीकृत फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखो कैसे होता है बेटा, ये मान लो ये क्या था बेटा, ये फिनॉल है, ठीक है ना। ये इससे इस तरीके से फिनॉल है, ये OH यहाँ पे है, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं बेटा, कोई एल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे निर्जल क्या लोगे बेटा, निर्जल AlCl3 लोगे, निर्जल AlCl3 लोगे तो क्या बनेगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा, फिनॉल तो है ही है, ऑर्थो पे ये CH3 अटैक करेगा, और कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, पैरा पे अटैक करेगा। ऑर्थो एंड पैरा एल्केलीकृत फिनॉल की प्राप्ति होती है, जैसा कि मैंने आंसर में दिखाया बेटा, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो इसमें देखो क्या होगा, देखो किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं बेटा। इसकी मैकेनिज्म अगर हम देखें तुमसे, तो मैकेनिज्म क्या होगी वो देख लो पहले। तो देखो मैकेनिज्म क्या है, अभिक्रिया विधि देखो बेटा क्या है।
अब क्रिया विधि में क्या होगा, अब क्रिया विधि में आपको पता है ये आपके पास CH3Cl है और निर्जल AlCl3 है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि बेटा जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते थे, किसका, ये फिनॉल का बनाते थे बेटा, तो उसमें क्या होता था, ऑर्थो एंड पैरा पे रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होती थी कि नहीं क्रिएट होती, नहीं पता तो आपको पीछे वाले लेक्चर्स में देखो जाके या नोट्स में देखो, मैंने ऐसे बनाया होगा। इसका जब अनुनादी संरचना बनाई होगी ना, तो यहाँ पे देखो निगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा, बात समझ रहे हो। तो ऐसा समझ लो कि भाई नेगेटिव चार्ज ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, क्योंकि बिकॉज ये फिनॉल है बेटा, फिनॉल की ये पोजीशन ये पोजीशन क्या कहलाती हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कहलाती है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन एंड दिस पोजीशन कॉल्ड पैरा पोजीशन, ठीक है ना। अब क्रिया विधि देखो क्या है बेटा, इसकी अब क्रिया विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लो कैसे तरीके से होती है। पद पहले में देखिए, पद पहला क्या होता है कि जब CH3 ये Cl है, ठीक है, और ये निर्जल AlCl3 है। अब आपको पता है कि एल्युमिनियम जो है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए, 13 होता है ना, बोलिए। तो 2, 8 और 3, 2, 8 और 3 और 3Cl से इसने क्या किया, बॉन्ड बना लिया है बेटा, देखिए एक ये और एक ये, तो 1 2 3 4 5 6, और इसका एक पूरा का पूरा एक p ऑर्बिटल। अब तुमको पता है बेटा, ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऑक्टेट रूल एक जैसे रूल होता है कि हर एक एटम्स या परमाणु क्या करना चाहता है बेटा, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जबकि एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बताइए। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, देख लो, 3 तो इसके हो गए और 3 इस क्लोरीन के हो गए, 6 ही तो हुए, और एक लोन पे इलेक्ट्रॉन की क्या है बेटा, कमी है यहाँ पे। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड, ये क्लोरीन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब देने की कोशिश करेगा तो ये क्लोरीन क्या कर लेगा, इससे बॉन्ड तोड़ लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा इस Cl पे, ये मैंने ये एल्किल ग्रुप पे, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। मतलब कुल मिला के कुछ ऐसे रिएक्शन आएगी, CH3 प्लस AlCl4 हो जाएगा, और ये Cl माइनस चार्ज आया तो माइनस चार्ज साथ में आपको लगाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब पद नंबर देखो 2 में क्या होगा, पद नंबर 2 में अब आप ये क्या है बेटा, ये एक इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट हो गया, क्योंकि अब इसको क्या चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलिए बेटा। अब माइनस चार्ज है तो ये बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा फिनॉल वाली पे, जहाँ जहाँ पे इसके पास क्रिएट हुए थे, कहाँ पे, यहाँ पे क्रिएट हो रहे, यहाँ क्रिएट हो रहे, यहाँ क्रिएट हो रहे, तो ये अटैक करेगा बेटा क्या, CH3 माइनस, ठीक है, ये प्लस, क्योंकि इसको क्या चाहिए, बोलो बेटा, इसको चाहिए माइनस चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, और कहाँ पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे अटैक कर सकता है। अगर ये यहाँ पे अटैक करेगा पहला वाला रास्ता, तो ये बना देगा क्या बेटा, OH, और ये अगर यहाँ अटैक करेगा बेटा, तो ये CH3 ऐसे बना देगा। अब देखो बेटा, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए, ये वाला कार्बन देखो, 1 2 3 4, और एक हाइड्रोजन तो हमेशा होता ही है। अब हाइड्रोजन बना दिए तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, बोलो बेटा, क्योंकि ये 5 बॉन्ड बना रहा है ना, तो कार्बन पे कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए ना। कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना रहा, 5 बॉन्ड बना रहा, मतलब पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए कार्बन पे। तो क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा, तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। मान ली कि पद नंबर जो सेकंड है बेटा, पद नंबर जो 3 है, वो क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये CH3 अलग, और ये माइनस चार्ज जो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गया बेटा ना, तो ये इस पे चार्ज हट गया, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा बेटा, ऑर्थो, ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है ना। बोलिए बेटा, ये ऑर्थो मेथाइल फिनॉल, ऑर्थो मेथाइल फिनॉल बनेगा, ठीक है। अब पद नंबर जो 4 आएगा बेटा, पद नंबर 4 में क्या होगा बताइए। अब पद नंबर जो 4 होगा बेटा, पद नंबर 4,
ये जो AlCl3 है, बोलिए बेटा, AlCl3 है, AlCl4 था बेटा, माइनस था ना, बोलिए। अब ये H+ क्या करेगा, एक इस पे अटैक करेगा, तो Cl कितने बनाया है, Al ने 4 बॉन्ड बनाया है ना, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये, एक Cl ये। जबकि ये बना कितना सकता है, माइनस चार्ज है ना, तो हाईली अनस्टेबल होगा, तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एक इससे, एक हाइड्रोजन एक Cl इससे ले लेगा, तो ये फिर पुनः फिर AlCl3 में आ जाएगा स्टेबल स्टेट में, और HCl अलग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैकेनिज्म समझ में आ गया बेटा। अच्छे से देखो क्या है मैकेनिज्म में, कि पहले स्टेप में क्या होगा। देखो पहले स्टेप में क्या होगा बेटा, पहले स्टेप में ये दोनों जो AlCH3Cl है, ये अटैक, ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। क्योंकि ये रिएक्शन क्यों हो रही बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है और Cl के पास अधिकता है, तो Cl क्या करेगा, इससे CH3 से बॉन्ड हटाएगा, और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज इसको देने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये पूरे इस पे क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे CH3+ बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, बोलिए बेटा। अब यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब ये क्या होगा, मैं बताया था कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, तो यानी कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो एरोमेटिक एल्कोहल्स होती हैं वो कौन सी शो करती हैं बेटा, ये हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक विस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है ये। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा देखो कि फिनॉल में दो दो मतलब ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जो है बेटा वो ऑर्थो पोजीशन पे पहले अटैक किया, मान लिया पहले अटैक किया, तो ये बनेगा क्या कि ये अटैक किया तो ये CH3 जाके जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे CH होता है कि नहीं होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन यहाँ पे, ये हाइड्रोजन ये हो गया, ये CH3, 1 2 3 4 5 बॉन्ड कार्बन ने बना लिए, तो कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये इसकी एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा। अब फिर से ये स्टेबल कंपाउंड बन गया। ठीक है ना। अब ऐसा इसमें भी होगा, पैरा में ही हो सकता है, जब आप सेकेंड पोजीशन यहाँ के बाद पैरा पोजीशन वाला बना लो। ठीक है बेटा, तो तुमको होमवर्क में पैरा पोजीशन वाला दे रहे हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये देखो कि यहाँ पे फिर से H+ इस पर अटैक किया, HCl लेके अलग हो गया, तो ये हो गई एल्काइलीकरण की क्रिया विधि। ठीक है बेटा, तो आप लोग को मैं एक क्वेश्चन देगा हूँ जिसको आपको करना है बेटा, फाइंड आउट या उत्पाद ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पे दे रखा है, आपको फिनॉल दे रखा है, यहाँ पे हमने 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे निर्जल AlCl3, यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट का नाम लिखिए और इसकी अभिक्रिया विधि लिखिए। ठीक है बेटा, अब क्या विधि आपको इसकी लिखनी है। चलिए नेक्स्ट है एसाइलीकरण, दूसरी है बेटा एसाइलीकरण। एसाइलीकरण, एसाइलीकरण में क्या होगा बेटा बताइए। एसाइलीकरण में कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, निर्जल AlCl3 तो लेना है, बस एल्काइलीकरण की जगह पे क्या ले लेना है, CH3COCl, इसको बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, कैसे लिखते हैं अब आप देखो कैसे करते हैं। फिनॉल लोगे बेटा आप, फिनॉल तो आपको लेना ही पड़ेगा, फिनॉल लोगे और प्लस ये एसिटिल क्लोराइड लोगे। ठीक है, और यहाँ पे निर्जल क्या लोगे बेटा, निर्जल AlCl3 लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये बॉन्ड कहाँ से टूटेगा बेटा बताइए, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ना, तो यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दोनों चीज़ें बन जाएंगी।
ये बनेगा COCl ऑर्थो पोजीशन पे, और ये क्या बनेगा, एक पैरा वाला दोनों बनेंगे, ठीक है, दोनों ने एक पैरा वाला बनेगा। एसिटोफिनॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे बेटा, एसिटोफिनॉल। बेटा देखो इस तरीके से ये रिएक्शन ऐसे संभव होती है। अब यहाँ पे देखो कि आपको इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया हो रही है, तो वहां पे थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखो अब ये कार्बन है और Cl है, ठीक है। अब ये कार्बन और Cl के बीच अगर बॉन्ड टूटेगा तो Cl पे निगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। अब यही पॉजिटिव वाला जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी इसको भी कर सकते हो। इसमें जो अगर अभिक्रिया विधि हम तुमसे बताएं बेटा, तो अभिक्रिया विधि क्या होगी बताइए। अभिक्रिया विधि बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इलेक्ट्रोफाइल का जो है वो डिफरेंट आएगा। जैसा कि पहला ही तुमको बताया है कि पहले स्टेप में जो पद नंबर 1 होगा बेटा, पद नंबर 1 में जो CH3COCl है वो अटैक कर देगा किस पे, AlCl3 पे। कौन सा, AlCl3 अटैक। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ओके, निगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या बनेगा बॉन्ड, ये इस पे अटैक कर देगा। ये यहाँ पे सॉरी चल नहीं रहा, ये ऐसे अटैक कर देगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, CH3CO प्लस ये बना, प्लस AlCl4 माइनस बना, ठीक है। अब देखो पद नंबर 2 में क्या होगा, बिल्कुल सेम टू सेम वही है बेटा, आ रहा बिल्कुल ये CH3CO प्लस अटैक कर देगा कहाँ पे बेटा बताइए, ये निगेटिव ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। यहाँ पे अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, ये CO जाके जुड़ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है, इतने कार्बन ने 5 बन रहे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बेटा, ठीक है ना। अब पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए क्या होगा बेटा बताइए, बोलिए। यहाँ तो फिनॉल है, ये ऐसे बॉन्ड, ये ऐसे बॉन्ड, ये कार्बन क्या करेगा बेटा बताइए, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ लेगा, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का रिएक्शन आएगी। ये फिनॉल और ये हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, ठीक है ना। अब पद नंबर 3 था, ये पद नंबर 2 था, ठीक है बेटा। अब ये पद नंबर जो 4 था, इसमें जो H प्लस आया था, ये कहाँ पर अटैक करेगा, AlCl4 पे माइनस पे H प्लस अटैक कर देगा। तो ये फिर से अलग हो जाए किससे, AlCl3 प्लस HCl, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म हुई। मैकेनिज्म में आपको क्या करना है बेटा, पूरी रिएक्शन को दिखा देना है किस तरीके से होगी, ठीक है। ओके बेटा, तो देखो कुछ 1-2 एग्जांपल हम करेंगे। तो ये जो चैप्टर होता है बेटा वो कुछ खत्म होता है, ठीक है। इस चैप्टर में जो चीजें आपको नेम रिएक्शन है, जो नेम रिएक्शन बाकी है बेटा, वो हम बाद में कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। नेम रिएक्शन पे इस पे जो वीडियो बनेगा विद द मैकेनिज्म, वही बस लास्ट टॉपिक रह गया है और ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है बेटा। फिर हम एपॉक्साइड और फिर ईथर चालू करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।